जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। एकादशो अध्याय। त्रिपुरदाह के अनंतर भगवान शिव के रौद्र रूप से भयभीत देवताओं द्वारा उनकी स्तुति और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त करना। व्यास उवाच। ब्रह्मपुत्र महाप्राज्ञ धन्यस्तवं शैव सत्तमं किम काश्चिस्ततो देवा दग्धे च त्रिपुरखिला। मया कुत्र गतो दग्धो यतः कुत्र ते गतः तत्सर्वं मे समचाक्ष यदि शंभु कथाश्रयम्। सूतुवाच। व्यासवाक्यं समाकर्ण्य भगवान् भवकृत्सुतः सनत्कुमार प्रवोच शिवपादयुगं स्मरन्। सनत्कुमार उवाच। शृणु व्यास महाबुद्धे पारशार्य महर्षितु चरितं पापघ्नं लोकलीला अनुसारिणः। महेश्वरेण सर्वसमृद्धिस्त्रिपुरे दैत्यसंकुले दग्धे विशेषतास्त्र विस्मतास्थन् भवसुरा। न किंचिद् ब्रुवन् देवाः सेन्द्रोपेन्द्रादयस्तथा महातेजस्विनीं रुद्रं सर्वे वीक्ष्य संस्प्रभा। महाभयंकरं रुद्रं प्रज्वलन्तं दिशो दश कोटिसूर्यप्रतिकाशं प्रलयनलसन्निभं। वायुदेवं निरीक्ष्य देवीं च हिमवत्सुतां बिभ्यरे निखिला देवप्रमुखास्तथा निवृत्ताः। दृष्ट्वा निकं तदा भीतं देवनामचिः पुङ्गवः न किञ्चिदुचुः संतस्तुह्य प्रणिमुस्ते समन्ततः। अथ ब्रह्मापि संभितो दृष्ट्वा रूपं च शाङ्करं तुष्टावतुष्हृदयो देवः स समावितः। विष्णु च सभीतं देवदेवं भवं हरं त्रिपुरारिं सगिरिजं भक्ताधीनमहेश्वरम्। ब्रह्मवाच। देवदेव महादेव भक्तानुग्रहकारका प्रसीद परमेशन सर्वदेवहित प्रद प्रसीद जगतां नाथ प्रसीदानदायक प्रसीद शंकर स्वामिन प्रसीद परमेश्वर। ओंकाराय नमस्तुभ्यां पारतारकाः प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वरा। नानावाच्याय देवाय प्रणतप्रिय शंकर अगुणाय नमस्तभ्यां प्रकृते पुरुषात्पर। निर्विकाय नित्याय नित्य तृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमस्तुते ते सगुणाय नमस्तुभ्यां सर्वगेशाय नमस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरणाय सद्योजुताय ते नमः। वामदेवाय रुद्राय तदाप्य पुरुषाय च अघोराय सुसेव्याय भक्तिनाथाय ते नमः। ईशान्य वरण्य भक्तनंद प्रदायिने रक्ष रक्ष महादेव भितान सक्लमरान दग्धवाचा त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराकृताः सुस्तेवहं देवताः सर्वे नमस्कारं पृथक् पृथक् चक्रुस्ते परं प्रीता भावदस्तु सदाशिवम्। अथ ब्रह्मा स्वयं देव त्रिपुरीर्महेश्वर तुष्टा प्रणतो भूत्वा नतस्कन्दं कृताञ्जलि। ब्रह्मोवाच। भगवन् देव देवेश त्रिपुरान्तक शंकर त्वयि भक्तिः परमेस्तु महदेव देवान् पायनि सर्वधा महेस्तु सारथ्यं तव देवेश शंकर अनुकूलो भव विभो सदा त्वं महेश परमेश्वर। सनत्कुमार उवाच। इति स्तुत्वा विधिः शंभु भक्तवत्सल मानता विरराम नतस्कन्दः कृताञ्जलि दुर्धि जनोर्धपि भगवान् नमस्कृत्य महेश्वरं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव च महेश्वरं। विष्णुवाच। देवदेश महेशान दीनबंधु कृपा कर प्रसिद्ध परमेशान कृपाम कुरु नत प्रिय। व्यास जी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र, हे माँ प्रज्ञा आप धन्य है। हे शैपुत्र, त्रिपुर के जल
जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? दाह से रहित मया कहाँ गया? वे जतिगिन कहाँ गई? यदि शिव जी की कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो वह भी सब मुझे बताइए। सूत जी बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप लोक लीला का अनुसरण करने वाले महेश्वर के सर्वपापनाशक चरित्र को सुनिए। महेश्वर के द्वारा दैत्यों के परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए गए जाने पर देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी नहीं बोले। अत्यंत भयंकर रुद्र रूप वाले 10 दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए करोड़ों सूर्य के समान तथा प्रलय अग्नि सदृश महादेव को तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेना को इस प्रकार भयभीत देकर कुछ नहीं बोले और वे शिव को प्रणाम करके चारों ओर खड़े रहे। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा संचित होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्ताधीन देव भव हर त्रिपुर महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे भक्तानुग्रह कारक, हे सर्वदेव हितकारी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे जगतपते, आप प्रसन्न होइए। हे आनंददायक, प्रसन्न होइए। हे शंकर, हे स्वामी, प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए। जीवों के उद्धार करता आप अहंकार को नमस्कार है। हे सर्वदेवेश, त्रिपुर का विनाश करने वाले महेश्वर, आप प्रसन्न हुए। हे प्रणत प्रिय, हे शंकर, अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृति एवं पुरुष से परे आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकार नित्य 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 त्रिपत नित्य तृप्त प्रकाशमान निरंजन दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको प्रणाम है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। सर्वगेश सदाशिव शांत पिनाक धारित महेश्वर आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ शरण देने वाले सद्योजात वामदेव रुद्र एवं अप्य पुरुष आपको नमस्कार है। अघोर सुसेव्य भक्तधीन ईशान वरेण्य श्रेष्ठ एवं भक्तों को आनंद देने वाले आपको नमस्कार है। हे महादेव, अपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। भयभीत समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति करके उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करने लगे। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे भगवान, हे देवदेवेश, हे त्रिपुरांतक, हे शंकर, हे महादेव, मेरी अनपायनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदैव बनी रहे। हे देवेश, हे शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे विभु, हे परमेश्वर, आप सदा मेरे अनुकूल बने रहे। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्तवत्सल भगवान शिव जी की स्तुति करके चुप हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णु जी बोले, हे देवेश, हे देवेश, हे महेश्वर, हे दीनबंधु, कृपा करे परमेश्वर, हे प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। निर्गुणाय नमस्तुभ्यां पुनश्च सगुणाय च पुनः प्रकृति रूपाय पुनश्च पुरुषाय च पश्चात गुण स्वरूपाय नतो विश्वात्मने नमः। भक्ति प्रिय शांताय शिवाय परमात्मने सदाशिवाय रुद्राय जगतां पते नमः। त्वयि भक्त दृढ़ा मेहद वृद्धमाना भवित्वती। सनत कुमार वाच तीत्वा विरणमासो शैव प्रव सतम सर्वे देवा प्रणम्य चुस्तस्तम परमेश्वरम। देवाउचु, देवनाथ महादेव करुणाकर शंकर प्रसिद्ध जगताम नाथ प्रसिद्ध महेश्वर प्रसिद्ध सर्वकर्ता तम नमामस्तवहाम वयम मुधा। त्वयि भक्ति दृढ़ास्माकं नित्यम स्याधन पाहिनी। निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष आपको नमस्कार है, पुरुष रूप को नमस्कार है। उसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा भक्ति प्रिय तथा शांत स्वरूप तथा परमात्मा शिव को नमस्कार है। सदा शिव रुद्र जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहे। सनत कुमार जी बोलते हैं, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम करके उस परमेश्वर से कहने लगे। देवता बोलते हैं, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपति, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आप सर्व करता है, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार उवाच, इति स्तुतश्च देवेश ब्रह्मणा हरिणा मर्हे प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शंकरो लोक शंकर। शंकर उवाच, हे विदे, हे हरे देवा प्रसन्नोऽस्मि विशेषता मनोभिलाषितं भ्रूतवरं सर्वे विचारतः। सनत कुमार उवाच, इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा हरेण मुनिसतं प्रत्युच सर्वदेवाश्च प्रसन्न अंतरात्मनः। सर्वे देवाउचु, यदि प्रसन्नो भगवान् यदि देहो वरस्तव्यः देवे देवेशं च स्मभ्यं ज्ञात्वा दासनी नासुरान् यदा दुःखं तु देवानभ्यं संभवे देव सतं तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं नाश्य सर्वदा। सनत कुमार वाचितो भगवान् रुद्रो ब्रह्मा हरिणा मरे युगत प्रियः तुष्टात्मा तथेस्तु चिरन्तरम् स्थवेरेश्य तुष्टोस्मि दास्यामि सर्वदा ध्रुवं यद्भीष्टतं लोके पठतां शृण्वतां सुराः। इत्युक्त्वा शंकर प्रीते देव दुःखर सदा सर्वदेव प्रिये यदे तत्सर्वं च प्रतदत्वान्।
देवता बोले, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर जगतपति, हे परमेश्वर, प्रसन्न हुए। आप सर्व करता है, आप प्रसन्न हुए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार जी बोलते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर लोग कल्याण करता शंकर जी ने प्रसन्नचित होकर कहा। शंकर जी बोले, हे विदे, हे विष्णु, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अच्छी तरह से विचार कर मनोवांछित वर को बतलाइए। सनत कुमार जी बोलते हैं, हे मनुष्य, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर कहने लगे। सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देव देवता, यदि आप प्रसन्न हैं तो यदि आपको हमें वर देना ही है तो हम देवताओं को अपना दास समझकर वर दीजिए कि हे देव श्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। सनत कुमार जी बोले, जब ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर एक ही बार सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा देवगणों, मैं इन स्तोत्रों से प्रसन्न हूं। इनका पाठ करने वाले तथा सुनने वाले को निश्चित रूप सर्वदा लोक में परम अभिष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार कहकर देवताओं के दुख का सदा निवारण कर शंकर जी ने प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं को प्रिय था वह सब उन्हें प्रदान किया। इति श्री महापुराण द्वितीय संहिता पंचमे युद्ध खंडे देव स्तुति वर्णम नाम के दशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देव स्तुति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ द्वादशोध्याय। त्रिपुरदाह के अनंतर शिव भक्त माय दानव का भगवान शिव की शरण में आना, शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान करके वितर लोक में निवास करने की आज्ञा देना, देव कार्य संपन्न कर शिव जी का अपने लोक में जाना। सनत कुमार उवाच, 33 हे शंभुम प्रसन्नं वीक्ष्य दानवः तत्र जगाम सुप्रीतो मया दग्ध कृपाबलात् प्रणाम हरम प्रीत्या सुरान्यनपि ध्रुवं कृतांजलिनत स्कंदः प्रणाम पुरेश्वरम् अथोध्याय शिवं दृष्ट्वा प्रेम्णः गदद सुस्वरः तुष्टाव भक्ति पुणात्मा स दानवरो मया उवाच, देवदेव महादेव भक्तवत्सल शंकर कल्प वृक्ष स्वरूपोऽसि सर्वपक्ष विवर्जितः ज्योतिरूपनमस्तुते विश्वरूपनमस्तुते नमः पूतात्मने तुभ्यं पावनाय नमो नमः चित्र रूपाय नित्याय रूपातीताय ते नमः दिव्य रूपाय दिव्याय सुदिव्य कृते नमः नमः प्रणत सर्वती नाशकाय शिवात्मने कतरे भत्रे च सहत्रे त्रिलोकानां नमो नमः भक्ति गमाय भक्तानां नमस्तुभ्यां कृपालवे तपा सत्फल दात्रे ते शिवकांतम शिवेश्वर। सनत कुमार जी कहते हैं, शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा के प्रभाव से भस्म होने से बचा हुआ मैं दानवती प्रसन्न होकर वहां आया। उसने सदाशिव तथा अन्य देवताओं को प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद शिव जी को पुनः प्रणाम किया। निरंतर उठकर शिव जी की ओर देखते हुए भक्ति से पूर्ण मन वाला वह दानव श्रेष्ठ दानव मैं प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। मैं बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, हे शंकर, आपके कल्प वृक्ष स्वरूप हैं तथा सभी पक्षों से रहित है। हे प्रकाश स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप आपको नमस्कार है। आप पवित्र आत्मा को बार बार नमस्कार है। पवित्र करने वाले को बार बार नमस्कार है। विचित्र रूप वाले नित्य तथा रूप से अतीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप वाले दिव्य एवं अत्यंत दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों की सभी प्रकार की पत्तियों को दूर करने वाले तथा सबका कल्याण चाहने वाले आपको नमस्कार है। त्रिलोकी के कर्ता भरता था हरता आपको बार बार नमस्कार है। हे शिवाकांत, हे शिवेश्वर, भक्तों को भक्ति से प्राप्त होने वाले, कृपा करने वाले, तपस्या का उत्तम फल देने वाले आपको नमस्कार है। ना जनामि स्तुतिम कर्तुम स्तुति प्रिय परमेश्वर प्रसन्नो भव सर्वेश पाहि मां शरणागतम। सनत कुमार उवाच, इत्यकर्ण्यमयोक्तं हि संस्तुतिं परमेश्वर प्रसन्न भूद्विज श्रेष्ठ मयं प्रवाच्य चादरात्। शिव उवाच, वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽहं मया दानव सतं मनोभिलाषितं यते तदस्मि न संशयः। सनत कुमार उवाच, श्रुत्वा शिवं वचः शंभो स मयोदान वर्षभा प्रत्युवाच प्रभुम नत्वा नत स्कंदा कृतांजलि। हे स्तुति प्रिय परमेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता हूँ। हे सर्वेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मय द्वारा ही की गई स्तुति को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हुए, आदर पूर्वक मय से कहने लगे। शिव जी बोलते हैं, हे दानव श्रेष्ठ मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारा जो मनोवांछित वर होगा उसे प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार जी बोलते हैं, शिव का कल्याणकारी वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव को नमस्कार करने लगा। मैं उवाच, देवदेव प्रसन्नो, देवदेव महादेव प्रसन्नो यदि मे भवान वर योग्यो अस्महं चेदि स्वभक्तिं देहि शाश्वतं स्वभक्तेषु सदा सख्यम दिनेषु च दयां सदा उपेक्ष्य मन्ये जीवेषु खलेषु परमेश्वर कदापि नासुरो भावो भवेन्यो महेश्वर निर्भय सयाम सदा नाथ मगरस्तव ध्वजने शुभे।
सनत कुमार वाच इति संप्रार्थ्यमनस्तु शंकरः परमेश्वर प्रत्युवाच मयं नाथ प्रसन्नो भक्तवत्सला महेश्वर उवाच दानवर्षवा धन्यस्तवं दत्तो निर्विकारवान् प्रदत्तस्ते वरः सर्वभावविवस्थः ये त्वाधुना गच्छ त्वं वितलं लोकं रमणीयं दिवपिः समेत परिवारेण निजेन मम शासनत निर्भयस्त्र संतिष्ठ संष्टो भक्तिमान् सदा कदापि नासुरो भाव भविष्यति मादज्ञः। मई बोलता है, हे देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आपने अपने भक्तों के प्रति सर्वदा साख्य भाव और दीनों के प्रति सदा दया भाव रखिए और अन्य खल जीवों की उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव ना रहे। हे नाथ, मैं सदा निर्भय एवं अपने शुभ भजन में मगन रहूं। सनत कुमार जी बोलते हैं, इस प्रकार मैं दानव की प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल परमेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न होकर मैं से कहने लगे। महेश्वर बोलते हैं, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम मेरे विकार रहित भक्त हो। इस में जो भी तुम्हारे अभिष्ट वर है उन सबको मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार से स्वर्ग लोक से मनोहर वित्त लोक को जाओ और भक्ति युक्त तथा निर्भय होकर वहां रहो। मेरी आज्ञा से तुम्हारे चित्त में कभी भी असुर भाव उत्पन्न नहीं होगा। सनत कुमार वाचिति आज्ञम शिर साधाय शंकरस्य महात्मना तम प्रणम्य सुराश्चपि वित्तलम प्रजगाम स एतस्मन्नंतरे थ वै मुंडिनश्च समागतः प्रणम्योनिश्ताः सर्वा विष्णु ब्रह्मादिकान् सुरान् कुत्र याम वयं देवः कर्म किम करावमिहि आज्ञापयत् शीघ्रं भवाद्वेष कारकान्। हे व्यास, उसके बाद शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके उनको तथा देवताओं को प्रणाम करके वितल लोक को चला गया। इसी बीच वे मुंडी भी वहां आ गए और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को प्रणाम करके कहने लगे, हे देवताओं, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? आपकी आज्ञा मानने वाले हम सभी तो शीघ्रता से आज्ञा दीजिए। कृतम दुष्कर्म चस्माभ्ये हे हरे हे विधे सुरे दैत्यनम शिव भक्ति विनाशिता कोटि कल्पानी नरके नो वासस्तु भविष्यति नो द्वारो भविता नूनम शिव भक्त विरोधिनाम परंतु भवादिच्छात इदम दुष्कर्म न कृतम तच्छान्तिं कृपया ब्रूत वयम व शरणागतः। सनत कुमार वाच तेषां तो वचनं श्रुत्वा विष्णु ब्रह्मादि सुरा अब्रुवन मुंडिन स्थास्ते स्थिता नगरे कृतांजलिन। हरे हे विदेह देवो, हम लोगों ने दुष्कर्म किया है जो कि शिव जी में भक्ति रखने वाले दानवों की शिव भक्ति को विनिष्ट किया है। इस पाप के फल स्वरूप करोड़ों कल्पों तक नरक में हम लोगों का वास होगा। शिव भक्तों का विरोध करने वाले हम लोगों का उद्धार निश्चित रूप से नहीं होगा, किंतु हम लोगों ने आप लोगों की इच्छा से दुष्कर्म किया है, अतः कृपा पूर्वक आप लोग उसकी शांति का मार्ग बताएं, आप लोगों के शरणागत ही हैं। सनत कुमार बोलते हैं, उनका यह वचन सुनकर विष्णु ब्रह्मा आदि अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर उन मुंडियों से कहने लगे, विष्णुवादे ऊचु न भतव्यं भविदस्तु मुंडिनो वे केदाचन शिवागे येधम सकलम जातम चरितमुत्तमम युष्माकं भविता नैव कुगति दुःखदायिनी शिवदासा यतो यूयं देवर्षि हितकारकः सुरिषित हित कुचुम्बुः सुऋषि हित कृत प्रियः सुऋषि हित कृणानम कदापि कुगर्तिनम ही। विष्णु आदि देवता बोले, हे मुंडियों, तुम लोग किसी प्रकार का भय ना करो। यह सारा उत्तम चरित्र शिव जी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुख देने वाली दुर्गति कदापि नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग शिव जी के दास और देवताओं एवं ऋषियों के हितकारी हो। अदतो मत में तम ही प्रविष्टानाम निरीणाम कलो कुगिति भवताः ब्रह्म सत्यम नैवत्र संशयः। शंकर जी देवगुण एवं ऋषियों के हित करता है और देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले लोग उन्हें प्रिय हैं, अतः देवताओं तथा ऋषियों का हित करने वाले मनुष्य की कदापि दुर्गति नहीं होती। इसके विपरीत मत को स्वीकार करने वाले मनुष्य की कलयुग में दुर्गति होगी। हम सत्य कहते हैं, इससे संदेह नहीं है। भवेदि मुंडिनो धीरा गुप्त भावन माज्ञः तावन्म मरुस्थली सेव्या कल्यार्ज वत्समव्रजेत आगते च कलहो यूयं स्वमतं स्थापयिष्यत कलहो तु मोहिता मूढ़ा संगृह्यन्ति वो मतम। हे मुंडियों, तुम लोग मेरी आगे से धैर्य धारण करके गुप्त रूप से कलयुग के आने तक मरुस्थल में निवास करो। कलयुग के आने पर तुम लोग अपना मत स्थापित करना, क्योंकि कलयुग में लोग मोह में पड़कर तुम लोग का मत स्वीकार कर लेंगे। इति अगप्ता सुरेश्य मुंडिनस्ते मुनीश्वर नमस्कृत्य गतस्तति युधिष्ठिरं स्वाश्रमम् ततः स भगवान रुद्रो दग्वा त्रिपुरवासिना कृतकृत्यो महायोगी ब्रह्माधैर्भिः पूजितः। हे मुनीश्वरों, सुरेश्वरों के द्वारा हम इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके मुंडियों ने प्रणाम करके था युधिष्ठिर अपने आश्रम को चले गए। इसके अनंतर हे व्यास, त्रिपुरवासियों को भस्म करने पर कृत्य होकर वे महायोगी भगवान रुद्र ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित हुए।
स्वगणे निखिल देव्या शिव्या सहिता प्रभु कृत्वा महत्कारं सुसुंत्रो यादाद्यथ तताश्च हिते देवे परिवान्विते शिवे धनु शररथादेश प्रकारो अन्तिद्वो मागमा ततो ब्रह्म हरिदेवा मुनि गंधर्व किन्नराः नागा सर्पाश्च सरसाः श्रेष्ठान् स्यात् मानुषा स्वसंस्थानं मुदा जंगमु शशनाथ शांकरं यश स्वं संस्थान मनुप्राप्य निर्वितं परमां युयु एतते कथितं सर्वं चरितं शशिमौलिने त्रिपुर क्षय संसूचि परलीलान्वितं महत् धन्यं यशस्य मायुष्यं धन धान्य प्रबद्धकं स्वर्गधं मोक्षदं चापि किं भूय श्रोतुमिच्छसि इदं हि परमाख्यानं यः पठेशृणु सदा इहि भुक्ताखिलान् काम अंते मुक्ति वाप्युनत। इस प्रकार देवताओं का महान कार्य संपन्न कर वे प्रभु अपने गणों देवी पार्वती तथा पुत्रों सहित अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर परिवार सहित महादेव शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर धनुष बाण रथ आदि सहित समस्त सामग्री विलुप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु सभी देवता मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न हो गए। प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का स्तवन करते अपने अपने स्थान को चले गए एवं अपने अपने स्थान पर पहुंचकर परम शांति को प्राप्त हुए। हे वेद व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे त्रिपुर के वध को सूचित करने वाले महालीला से परिपूर्ण उत्कृष्ट संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर दिया है, जो धन यश को फैलाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो इस उत्तम रथ को सदा पढ़ता है, उत्तम वृतांत को सदा पढ़ता है और सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री श्री महापुराणे द्वितीय संहिताएं पंचमे युद्धखंडे सनत कुमार पार्श्य संवादे त्रिपुर वधांतर देव स्तुति मिह स्तुति मुंडी निवेश देवस्थान गमन वर्णन नाम द्वादशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्धखंड में सनत कुमार व्यास संवाद के अंतर्गत त्रिपुर वध के पश्चात देव स्तुति मय स्तुति मुंडी निवेशन तथा देवताओं का सब स्थानम गमन वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ त्रयोदशोध्याय। बृहस्पति तथा इंद्र का शिव दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान। सर्वज्ञ शिव का उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण करके मार्ग रोकना, क्रोध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा, शंकर द्वारा उनकी भुजा को स्तंभित कर देना, बृहस्पति द्वारा उनकी स्तुति, शिव का प्रसन्न होना, अपनी नेत्राग्नि को शार समुद्र में फेंकना। व्यास उवाच भो ब्रह्मान् भगवन् पूर्वं श्रुतं मे ब्रह्मा पुत्रकः जलंधरं महादैत्यमवधि शंकरः प्रभुः तत्त्वं वद महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिने विस्तारपूर्वकं शृण्वंकस्त्रपिहेत ददशो मलम। व्यास जी बोलते हैं, हे ब्राह्मण, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। हे महाप्राज्ञ, आप शंकर जी के उस चित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पावन चित्र को सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है। सूतवाच इत्येव व्यास संपृष्टो ब्रह्मपुत्रो महामुनि उवाचार्थवद व्याघ्रम वाक्यम वाक्य विशारदा। सनत कुमारवाच एकदा जीव शक्रो च भक्त्या परमये मुने दर्शनम कर्तुमिशस्य कैलासम जगमृत्यविषम अथ गुरुवेन्द्र योगत्वा गमनम शंकर प्रभु परीक्षितुम तयो ज्ञानम दर्शनात्मनो दिगंबरो तन्मार्ग मारुध्य सुदिति सताम जटाबद्धेन शीर शांतिष्ट संशोभितनन अथ तो गुरुशक्रो च कुर्वन्तो गमनं मुदा लोक्य पुरुषं भीमं मार्गमध्यादुताकृतकं महातेजस्विनं शान्तं जटासम्बन्धमस्तकं महाबाहुं महारस्कं घोरं नयभीषणम् अथो पुरन्दरो पृच्छ स्वाधिकारणे दुर्मदः पुरुषं त्वं स्वरमार्ग्यन्त स्थितमाज्ञा शङ्करं। पुरन्दरोवाच कस्त्वं भो कुतः आयतः किं नाम वध तत्वतः स्वस्थाने संस्थितः शंभुं किं वन्यत्र गतः प्रभु। सनत कुमार वाच शक्रेण थम स पृतष्टुः किंचनोवाच तापसः शक्रः पुनः पृच्छदेनोवाच स दिगंबरः पुनः पुरंदरो पृच्छ लोका नाम विदेश्वरः तूष्णीमास महायोगी लीला रूप धार प्रभु इत्थम पुनः पुनः पृष्ठ शक्रेण स दिगंबर नोवाच किंचित गुवान शक्र ज्ञान पृक्षय अथ चुक्रो देवेश स्त्रीलोकेश्वर्य गर्वितः उवाच वचनं चैव तम निर्भस्यं जटाधरम्। इंद्र उवाच रे मयः पृच्छे मनोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि अतस्त्वां हन्मिहि वज्रेण कास्ते त्रतास्ति दुर्मते। सूत जी बोलते, महामुनि व्यास जी के द्वारा इस पर पूछे जाने पर बोलने में प्रवीण महामुनि सनत कुमार जी शांतिपूर्वक अर्थ में वचन कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, एक बार बृहस्पति एवं इंद्र
इंद्र परम भक्ति से युक्त हो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए थे। तब बृहस्पति तथा इंद्र के आगमन को जानकर अपने दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्न मुख तथा दिगंबर होकर सज्जनों की सदगति देने वाले प्रभु शंकर उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद नंदपूर्वक जाते हुए इंद्र एवं बृहस्पति ने मार्ग में स्थित भयंकर अद्भुत आकार वाले महातेजस्वी सिर पर जटाजूट बांधे हुए शांत विशाल भुजाओं वाले चौड़े वक्षस्थल वाले गौर वर्णवत भयवे नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब अपने अधिकार से मत इंद्र ने मार्ग में स्थित उस शंकर रूप पुरुष को ना पहचान कर पूछा। इंद्र बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु शिव जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए हैं, ठीक ठीक बताओ। सनत कुमार जी बोले, इंद्र के द्वारा इस पर पूछे गए तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। तब लोकेधीश्वर इंद्र ने पुनः पूछा किंतु लीला रूपधारी महायोगी प्रभु शंकर जी मौन ही रहे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार पर पूछे जाने पर दिगंबर भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात तीनों लोकों में ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने निम्न वचन कहा। इंद्र बोले, हे दुर्मते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया था। मैं इस वजह से तुम्हारा वध करता हूँ, देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। सनत कुमार उवाच इति धीरं ततो वज्रहि निरीक्षा है क्रुधा हि तम हन्तुम दिगंबरम वज्रमुद्यतं स चकारः। पुरन्दरं वज्रहस्तं दृष्ट्वा देव सदाशिवः चकार स्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शङ्करः। ततो रुद्र क्रुधाविष्टः करालाक्षो भयङ्करः द्रुतमे प्रज्वलन् तेजसा प्रध्वनि बाहु प्रतिष्ठ भुवः मन्युनाथ शचीपति समध्यात भोगे मंत्र रुद्र प्रकर्मः। दृष्ट्वा बृहस्पतिस्तूर्णं प्रज्वलन्तं सौ तेजसा पुरुषं तद्धिया ज्ञात्वा प्रणाम हरं प्रभुं कृताञ्जलि पुटो भूत्वा ततो गुरु रुद्राय नत्वा च दंडवुद्धमो प्रभुं स्तोतुं प्रचकम्हे। सनत कुमार जी बोलते हैं, ऐसा कहकर उन इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लिए हुए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो जाने पर अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे और मानो जला डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधियां अपने प्रक्रम को रुद्र देखकर सर्प प्रज्वलित होता है। तब अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, देव महादेव परमात्मा स्वरूप सर्वसम्मत तीन नेत्रवाले जटाजूटधारी महेश्वर, आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ सर्वव्यापक अंत का सुर का वध करने वाले, त्रिपुर का वध करने वाले शर परमेश्वर ब्रह्मा स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। गुरुर्वाच नमो देवदेवाय महादेवचात्मने महेश्वर प्रवित्रमकाय कल्पितने दीनानाथाय विभवे नमोदक कनुदेशने त्रिपुरघनाय शर्वाय ब्राह्मणे परमेष्ठने विरूपाक्षाय रुद्राय बहुरूपाय शंभवे विरूपायति रूपातीताय ते नमः। यज्ञ विध्वंस कत्रे च यज्ञाम फलदायिने नमस्ते मुखरपाय परक्रम परिवर्तने कालांतकाय कालाय काल भोगिद्राय च नमस्ते परमेश्वराय सर्वत्र व्यापिने नमः। नमो ब्रह्म शिरोहोत्रे ब्रह्मचंद्र सुताय च ब्रह्मणाय नमस्तुते नमस्ते परमात्मने। विरूपाक्ष रुद्र बहुरूप विरूप अतरूप तथा रूप से अतीत आप शंभु को नमस्कार है। दक्ष का विध्वंस करने वाले यज्ञ का फल देने वाले यज्ञ स्वरूप तथा श्रेष्ठ कर्म में पवित्र करने वाले आप शिव को नमस्कार है। कालांत काल स्वरूप काल रूप सर्प को धारण करने परमेश्वर तथा सर्वत्र व्यापक आप शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले ब्रह्मा तथा चंद्रमा से स्तुत आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों का हित करने वाले आपको नमस्कार है। परमात्मा को नमस्कार है। त्वमग्निः नीलो व्योम त्वमेव पापो वसुंधरः त्वं सूर्यश्चन्द्रमा भानि ज्योतिश्चक्रं त्वमेव तमेव विष्णुस्तवं ब्रह्मा तत्स्तुतं परमेश्वर मुनेः सनकादिस्तवं नारदस्तवं तपोधनम् त्वमेव सर्वलोकेशस्तवमेव जगात्मकः सर्वन्ये सर्वभिन्नस्तवमेव प्रकृतिपरः त्वं वै सृजसि लोकस्य रजसा विधिनां भाग सत्त्वेन हरिरूपस्तवं सकलं पासि वे जगत् त्वमेव वासि महादेव तमसा हर रूप धृक् लीलाय भुवनं सर्वं निखिलं पांचभौतिकम् त्वधान्य बलतः सूर्यपस्तपते विश्वभावनः अमृतं चैव ते लोके शशिवाति समीरणा त्वदायन बलतो मेघाश्चम्भु वर्षनाति शंकरः त्वदैन बलतः शकर स्त्रीलोकीं पाति पुत्रवत् त्वधने बलतो मेघा सर्वे देवा मुनीश्वरा स्वाधिकारं च कुर्वन्ति चकिता भवतो भयात् त्वत्पादक कमलस्यैव सेवना धुवि मानवा
नाद्रियन्ते सुरा रुद्रलोकश्चर्ये च भुजन्ते त्वत्पादकमलस्यैव सेवनादं गम्परां गतिं योगधनान्मगाम्यहं सर्वदुर्लभम्। सनत कुमार उवाच बृहस्पतिरिति स्तुत्वा शङ्करं लोकशङ्करं पाथ्योपात्यमास्ततस्यैष्यस्य पुरन्दरं पातित्वा च देवेशमिन्द्रं नतशिरोधम्। बृहस्पतिरिवाचदं प्रश्न यावत् शिशवम्। बृहस्पतिरुवाच दीनानाथ महादेव प्रणतं तव पाद्यो समुद्रं च शान्तं स्वं क्रोधं नयनजं कुरु। आप ही अग्नि वायु और आकाश हैं, आप ही जल तथा पृथ्वी हैं, आप ही सूर्य चंद्रमा नक्षत्र हैं, आप ही समस्त तारागण हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही सब उनसे स्तुत परमेश्वर हैं। आपकी सनकादिक मुनि हैं, आप ही ब्रह्मा और आप ही तपोधन नारद हैं। आप ही सारे जगत के ईश्वर तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। आप ही सबसे अन्वित, सबसे भिन्न तथा प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्मा नाम धारण कर रजोगुण से युक्त होकर सभी लोगों की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप होकर सत्व गुण होकर संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। महादेव, आप ही हर का रूप धारण करके तमोगुण से युक्त होकर संपूर्ण पांच भौतिक जगत का लीला पूर्वक संहार करते हैं। हे विश्व भावन, आप ही ध्यान बल से सूर्य तपता है, आपके चंद्रमा लोक में अमृत बरसता है और पवन बहता है। हे शंकर, आपके ही ध्यान बल से मेघ जल की वृष्टि करते हैं और आपके ही बल से इंद्रपुत्र के समान त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। मेघ सभी देवता एवं मुनीश्वर आपके ध्यान बल से आपके भय से चकित होकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे रुद्र, आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते और इस त्रिलोक के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपके चरण कमलों की सेवा से योगियों के लिए अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इस प्रकार बृहस्पति लोक कल्याणकारी शिव जी की स्तुति करके उन ईश्वर के चरणों पर इंद्र को गिराया। सिर नीचा करके इंद्र को शिव जी के चरणों में गिराकर विनयवत बृहस्पति ने शिव जी से यह कहा। बृहस्पति बोले, दीनानाथ, हे महादेव, आपके चरणों में गिरे हुए इंद्र का उद्धार कीजिए और अपने नेत्रज क्रोध को शांत कीजिए। तुष्टो भव महादेव पाइंद्रम शरणागतम अग्निरेश शमम यातु भल नेत्र समुद्र। हे महादेव, प्रसन्न जो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत हो। सनत कुमार वाचित्य करणे गुरुवाक्यम देवदेव महेश्वर उवाच करना सिंधुम घनिमिध्या गिरा महेश्वर उवाच क्रोधम च निसृतम नेत्रोधारयामि बृहस्पते कथम ही कंचुकी सर्पे संदते नौजिताम पुनः। सनत कुमार वाचिति श्रुतवचन तस्य शंकरस्य बृहस्पति उवाच किलिष्ट रूपश्च भया व्याकुल मानसा। सनत कुमार बोले, गुरु हे महादेव, आप प्रसन्न जो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि शांत हो। सनत कुमार जी कहते हैं, गुरु बृहस्पति की बात सुनकर करना सिद्ध देव महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। महेश्वर बोलते, बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी कींचन को पूरा धारण नहीं करता। सनत कुमार जी बोलते, शुक्र वचन सुनकर क्लेश भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति बोलते हैं, हे देव भगवान भक्तानुकंपिया सदैव ही भक्तवत्सल नमिति त्वम सत्यम कुरु शंकर शेप्तु मन्यंत्र देवेश स्व तेजोनुग्रात्मसि उदतर सर्वभक्तानां समुद्रम पुरदम। सनत कुमार वाचितित्व गुरुणा रुद्रो भक्तवत्सल नाम भाक व्यक्तिवाच प्रसन्नात्मा सुरेज्यम प्रणताह्य शिववाच प्रीतिः सुनुताह्य तात ददामि वरमुत्तमम् इंद्रस्य जीवदानेन जीवति त्वं प्रथमं वजः समुदतो नलो योह्यं भाग नेत्रदुषाहात् एनं त्याक्ष्यमहं दूरे यथेन्द्रम नैव पीड़ित। बृहस्पति बोलते हैं, हे देव, हे भगवान, आपको भक्तों पर सर्वदा दया करनी चाहिए। हे शंकर, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आपने अपनी सुत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों को धारण करने वाले आप इंद्र का उद्धार कीजिए। बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल नाम भक्तों का दुख दूर करने वाले रुद्र प्रसन्नचित हो देव पूज्य बृहस्पति से इस प्रकार कहने लगे। शिव जी बोलते हैं, तात, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव इस नाम से विख्यात हो जाओ। मेरे भाल स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली जो यह अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा नहीं पहुंचाए। सनत कुमार उवाच इतित्वा तम करे धृत्वा स्व तेजोन्मुदतम भाल नेत्र सुदतम प्राक्षी पल्लव वनाभसी तत्याश्च दर्दे रुद्रो मान लीला करे प्रभु गुरु शक्रो भयन मुक्तो जगमत सुखम। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज रूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर शार समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर का ध्यान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त होकर सुखी हो गए।
यदर्थम गमनोद्युक्तो दर्शनम प्राप्य तस्य वै कृतार्थम गुरुशक्रोम ही संस्थानम जगतमुधा। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए इंद्र एवं बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए, प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को लौट गए। इति श्री श्री महापुराण द्वितीय संहिता पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपेख्याने शक्र जीवनम नाम त्रयोदशोध्याय। इसी प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम खंड में जलंधर वधोपेख्यान के अंतर्गत शक्र जीवन वर्णन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।